अरे क्या बोलती पब्लिक, क्या तमाशा कर रही ना उन्हें वापस। मैंने बोला था कि मैं जरा डिस्काउंट दूंगा उसको 50%, लेकिन उसकी वीडियो देखा ना भाई, मेरा पारा सरक जाता भाई। आज सुबह को जिम्बल तोड़ा लगता उसने, उसके वो हसवल के बच्चे ने। और उसकी माँ बोल रही, और माँ को बोल रहा आज मेरी मम्मी लग रही है पंजाबी। अरे पांड्या, इसकी शादी करो जी, इसकी शादी करो भाई लोग। इसको अगर लड़की नहीं मिली तो इसको एक आधे लड़के के साथ में तो भी इसका रिश्ता पक्का करो, पर इसकी शादी करो। हसवल के मुंह का, खाली माँ के आसपास में खाली कुत्ता नहीं क्या, इधर उधर रास्ते में पड़ेला रहता वाकड़ा तिकड़ा, खाली इधर उधर पड़ते रहता। इसकी शादी करो पांड्या की, जिधर ने मम्मी 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 चालू रहता उसका। ये दालचे का भगोला है ना भाई मेरे, ये ब्याज बट्टी के धंधे इसके। और जो इसका हसवल के जैसा गावड़ा है वो इतना बड़ा जवारी के पोते के जैसा, ये सब लोगों को ब्याज व्याज के पूरे पैसे वैसे सब इकट्ठा उकट्ठा करता, ये सब इन लोगों के काम आई। और ये सब करके इसके नखरे देखो, अगरबत्तियां लोबन ये पूरा धुआं धुआं करती और घर जला के लेती और बोलती मैं ये कर रही थी वो कर रही थी। जब मेरा जिम्बल चिंगम खा के मर गया, अभी कल मैं बोलूंगा मेरी चड्डी सुखाने डाला था मैंने, अभी से उड़ के चली गई, तो अभी क्या लोग वो भी बोलेंगे क्या। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ एक क्लिप शेयर की थी, उस क्लिप में रेहान भाई ने बोला है, रेहान पुणेकर जो है कि मैडम जी ने जो है उनकी नकल की है, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ये बोला था कि उनका गिम्बल जो है वो टूट गया है। इस पर रेहान पुणेकर भाई ने कहा है कि अगर उन्होंने इस तरह की बात को बोला है और इस तरह से बोला है तो फिर फुग्गे वाली आंटी ने जो है उनकी नकल कर ली है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैडम जी कि आपने क्या वाकई सच में रेहान भाई की नकल की है, और रेहान भाई ने इनके छोटे बेटे को लेकर बोला है कि आप इनकी शादी कर दो। आज तक मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि जो भी इंसान है वो मैडम जी को यही सजेशन क्यों देता है कि अपने छोटे बेटे की शादी कर दो, और फिर इस शादी को करवाने के पीछे का रीजन क्या है। और रेहान पुणेकर भाई ने बतलाया है कि इनके जो लड़का है इनका जो लड़का है जो उसकी बीवी है, तो उसके वो घुंघरालू बाल हैं कुछ। अब इस पर मैडम जी आपका क्या कहना है, प्लीज आप इस बात को जरूर बतलाना। और रेहान पुणेकर क्यों आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं, क्यों वो आपको इस तरह की बात कहते हैं, इन सब बातों के पीछे का रीजन क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि सारे लोग हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ गए, आप सारे लोग एक औरत को ही टारगेट कर रहे हो, आप एक औरत को बदनाम कर रहे हो, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जिसमें से मैं हमारे मुस्लिम धर्म के जो भाई बहन है उनसे भी, और जो हिंदू धर्म के भाई बहन हैं उनसे भी इस बात का सवाल करना चाहती हूँ कि जहाँ पर क्या बिना चिंगारी के कभी कोई आग लगती है। जैसे कि मैडम जी ने आज इस बात को कहा भी है कि मेरी एक जरा सारी चिंगारी से मेरे घर में आग लग गई। तो मैं आपको बता दूं मैडम जी, वो आग पब्लिक ने बात को आपके घर में लगाई है, सबसे पहले आपने खुद लगाई है। आप उस आग को लगाने की अपने घर में खुद जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों को बातें कहने का मौका आपने दिया है, अपने ऊपर सहमति हासिल, इन सब बातों से सहमति हासिल हुई आपको। कुछ लोगों ने आपको अच्छा कहा, कुछ लोगों ने आपको बुरा कहा, पर इन सब बातों के पीछे की जो जिम्मेदार है वो आप खुद हैं। आज आपकी जिंदगी इस मोड़ पर, इस मुकाम पर खड़ी है, तो उसकी जिम्मेदार भी आप हैं। लोग कहते हैं कि सम्मो को क्यों इनके पीछे पड़ी है, लोग कहते हैं रेहान पुणेकर इनके बारे में गलत बोलता है, लोग कहते हैं नूर इनसे अपने व्यूज हासिल कर रही है, लोग कहते हैं इंडियन ब्लॉगर इनके बारे में गलत बोल रही है। तो मैं अपने उन सब भाई बहन से सवाल करना चाहती हूँ कि किसी के भी घर में कोई बात होती है और वो सोशल मीडिया पर लेकर आता है, लोगों को अपने घर की बातों को बताता है, फिर उस चीज से सहमति हासिल करता है, तो जब तक सहमति हासिल होती है तो आप लोगों को ये बात अच्छी लगती है, और जब सहमति हासिल होना बंद हो जाती है तो ये बात आपको बुरी लग रही है। तो आखिर क्यों
क्यों बुरी लग रही है। जैसे कि आपने रेहान भाई की सारी बातों को सुन लिया कि उन्होंने इन्हें क्या मैसेज दिया है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैडम जी फिर अपने छोटे बेटे को घोड़ी चढ़ा दीजिए, उनके सेहरे पर सर पर सेहरा बंधवा दीजिए और एक लाल कपड़ों वाली दुल्हनिया उनके लिए भी जरूर लेकर आ जाइए। अब आपकी उम्र सच में दादी बनकर पोती पोता खिलाने की हो गई। अब आपकी उम्र, इस उम्र में आपको लड़की बनना जेब नहीं देता। इस उम्र में आपको ये नखूनों पे नैल लगवाना ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा। अब आपकी उम्र इस मुकाम पर आ गई है कि आपके सर से दुपट्टा ना हटे और हाथ में आपके तस्वीर रहे और आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करती रहें। अब इस उम्र पे आप अपनी गौर करिए कि इस उम्र में भी आप लड़की बनने की तैयारी में है फुल तरीके से। तो ये बात सोचिए कि आपके बेटों की इतनी उम्र हो गई कि आपका कभी दिल नहीं करता कि आपके घर भी किसी की बेटी बहू बनकर आए, आपके घर में भी आपके पोती और पोता खेलें और आप उनके साथ खेलें। अब ये बिल्लियों से खेलना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि बिल्लियों से खेलने से ज्यादा सुकून आपको अपनी पोती पोतों के साथ खेलने में मिलेगा। सोचिए आज आप 25 साल की लड़की की तरह मेकअप करके बाहर निकल रही हैं, आप बिल्कुल ही बेपर्दगी में आ गई हैं। तो चमकीली खाला अब अपनी इस चमक दमक को छोड़ दीजिए। अब अपनी इन सब बातों को छोड़कर आप प्लीज अपने बेटों के ऊपर भी ध्यान दो। कहते हैं कि एक काम का मशवरा अगर 2 लोग दे दें तो उसमें खैर मानी जाती है। और फिर साथ 2 लोग, वो एक आपके हस्बैंड जिन्होंने कहा था कि अपने छोटे बेटे अमीन की शादी कर दो, आज रेहान पुणेकर ने भी यही कहा है कि अपने छोटे बेटे की आप शादी कर दो। तो फिर आप क्यों नहीं कर रही, क्यों इतनी देर लगा रही हैं? क्या आपका इरादा ही नहीं है उनकी शादी करने का? सोचिए, अब जिंदगी, आप कहती हैं अल्लाह मुझे इतनी हयाती दे। जब अल्लाह आपको हयाती दे रहा है तो उस हयाती को आप अपने सही कामों में लगाएं। ये गले से दुपट्टा चिपकाकर, नेल पेंट्स लगाकर, फिर बाहर बेपर्दगी से जाकर आप क्या चीज और क्या बात साबित करना चाह रही हैं? इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। आपको कोई चीज, कोई बात हासिल नहीं होगी सिवाय आपकी रुसवाई और सिवाय आपकी जिल्लत के। हमें तो लोग कहने के लिए आ जाते हैं कि हर एक चीज का पर्दा है, आप इतनी खरी हैं तो फिर यूट्यूब पर क्या कर रही हैं? क्या कभी आपने उनके पास जाकर उनसे कहने की कोशिश की? क्या उन्हें समझाने की कभी कोशिश की जितनी गुनहगार वो हैं उतनी ही गुनहगार आप हो? क्योंकि आप उनकी बेपर्दगी पे उन्हें सराह रहे हो, आप उनकी बेपर्दगी पे वाह कर रहे हो। मैंने माना कि वो हदीस को भूल गई हैं, वो हिदायत के रास्ते पर चलना उन्होंने बंद कर दिया। हिदायत उनके लिए अभी अल्लाह ने भेजी नहीं है, पर आप क्यों भी हिदायतों वाले काम कर रहे हो? क्यों आप उनके गुनाह में बराबर के शरीक हो रहे हो? सोचिए मेरी इस बात को कि आप क्या कर रहे हो। सोचिए आप मेरी इस बात को। मेरी तो जिंदगी से लेकर कब्र तक पहुंच जाते हो, मेरी हर एक बात पर नोटिस टू नोटिस करते हो और फिर बोलते भी हो, जिसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो मैं आपका नाम लूं, पर ये गलती मैं जिंदगी में नहीं करने की हूं। जिंदगी में भी मेरी जबान पे आपका नाम नहीं आने का है, जिंदगी में भी। और दूसरा सवाल मुझसे मेरे एक भाई और बहन ने ये किया था कि क्या सम्मो सिस्टर ने यूट्यूब छोड़ दिया है? क्या सम्मो सिस्टर अब अपनी वीडियो नहीं डालेंगी? क्या फिर सम्मो सिस्टर को भी और यूट्यूबर जैसी धमकी मिली है कि आप सम्मो सिस्टर शीला बाई का कोई सच सामने लेकर नहीं आएंगी? तो मैं अपने उन मैसेज करने वाले और लाइव में पूछने वाले भाई बहनों के लिए ये बात बता दूं कि शेरनियां कभी डरा नहीं करती हैं और जंगल में एक ही शेर काफी होता है। और सम्मो सिस्टर ऐसा नहीं है कि सम्मो सिस्टर ने वाईटी छोड़ दी या फिर वो वीडियो किसी की धमकी में नहीं डाल रही या फिर वो वीडियो किसी के डर में नहीं डाल रही या फिर वो सच के रास्ते से पीछे हट गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जिस दिन भी होगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सम्मो सिस्टर जो है अपने किसी काम में बहुत बुरी तरह से मशरूफ है। क्योंकि इंसान को वाईटी के अलावा भी अपनी जिंदगी में बहुत काम होते हैं और जिस इंसान का खोता है, जिस इंसान का उसकी जिंदगी से छीना जाता है, जो इंसान तकलीफ में होता है और जो इंसान बिन बाप के जिंदगी गुजारता है, तो अगर उसका मकसद अपने बाप के लिए या फिर अपनी जिंदगी के लिए कोई चीज हासिल करना होता है, तो मकसद जिन्हें हासिल करना होता है वो अपने रास्तों से नहीं भटकते हैं, वो अपनी मंजिलों को नहीं छोड़ते हैं। और आपकी सम्मो सिस्टर पूरी तरह से ठीक है, आप उनकी फिक्र कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर अपने दिमाग में आप ये बात कभी भी लेकर मत आए कि सम्मो सिस्टर ने वाईटी छोड़ दी या फिर सम्मो सिस्टर की वीडियो नहीं आएगी। इंशाअल्लाह अनकरीब ही उनकी कोई वीडियो आएगी और फिर आप लोग उसमें देखेंगे भी, क्योंकि सम्मो सिस्टर ने जो सच की राह पकड़ी है, देखिए सच आने में बेशक थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, पर देखिए सच ऐसी चीज है कि सच के सहारे से इंसान
सच इंसान की जिंदगी में वो अहमियत रखता है कि आप सच को कितना भी झूठ के कपड़ों में लपेट कर कहीं भी दुबका दो, पर एक सच को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे और वो 1000 झूठ में से भी आपके झूठ पकड़े ही जाएंगे। सम्मो सिस्टर कहीं नहीं गई है, सम्मो सिस्टर किसी से डरी नहीं है, सम्मो सिस्टर को किसी ने धमकी नहीं दी है, पर अब उनका ये इरादा है कि वो जब भी वाईटी पर आए तो आप सब लोगों के सामने सच ही लेकर आए, सच की ही चादर लेकर आए, दो चेहरे चढ़ाकर नहीं लेकर आए, क्योंकि वाईटी की दुनिया है। आपको ऐसा लगेगा यहाँ हमारे सब अपने हैं, पर यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। यहाँ पर लोगों के चेहरे पर दो मास्क लगे होते हैं, जो दिखाने के और होते हैं और कहने के और होते हैं। यहाँ वाईटी पर अगर मुझे ये पता होती और मुझे अगर ये चीज पहले से पता होती कि वाईटी पर लोगों का इस तरह से यूज करते हैं और यूज करने के बाद यूं करके फेंक देते हैं, तो मैं आपको सच बतला रही हूँ, हरगिज वाईटी पर कदम भी नहीं रखती मैं। पर वाईटी पर आना या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना और जाने के बाद लोगों को ना पहचानना, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर लोग जब तक आपको इस्तेमाल करेंगे, जब तक कि उन्हें आपसे फायदा होगा, और जिस दिन आपसे उन्हें फायदा होना बंद हो जाएगा, उस दिन वो अपना असली चेहरा आपको दिखाएंगे। और सम्मो सिस्टर के लिए आप लोग फिक्र करते हो, अच्छी बात है। लोग, एक मेरी बहन है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सम्मो सिस्टर जो हैं वो आज भी इस बात पर डटी हैं कि वो आप लोगों के सामने सच जरूर लेकर आएंगी, वो आप लोगों को मायूस नहीं करेंगी। अगर जो हक है, वो सच है, वो सामने आना चाहिए, और आप लोग भी इस बात को देखेंगे और आप लोग भी इस बात को समझेंगे कि कोई भी आप लोग से झूठ नहीं बोला है। जो लोग आज हमें झूठा साबित कर रहे हैं, जो लोग आज हमारे ऊपर इल्जाम फरोशी लगा रहे हैं, जो लोग आज हमें तरह तरह की बातें करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम ऐसे हैं, तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि जिसे आप सपोर्ट कर रही हैं, जिसके लिए आप लड़ने मरने को तैयार हैं, कि आपने कभी उनसे सवाल किया अपनी बेपर्दगी छोड़ दो, अपनी बेहाईगी छोड़ दो, इस उम्र में नेल पेंट्स नखूनों पर मत लगाओ, ये उम्र आपके अल्लाह अल्लाह कहने की है। कितने भाई बहनों ने सवाल किया है उनसे, ये जिंदगी उनकी है, पर कहाँ लिखा है ये जिंदगी उनकी है? क्या कभी उन आप लोगों ने ये सोचा है कि जिस जिंदगी का हम दम भर रहे हैं, जिस जिंदगी का हम दावा कर रहे हैं, हमें वो जिंदगी किसने दी है? इस जिंदगी का कौन मालिक है? हमारी सांसों का मालिक कौन है? वो जब चाहे हमारी सांसों को हमसे छीन सकता है, वो जब चाहे हमें इन मखमल के बिस्तरों से उठाकर वो हमें कब्र की अंधेरी रातों में और कब्र के अंधेरों में भी पहुंचा सकता है। तो हमसे सवाल करने से पहले जिस इंसान के लिए आपके दिल में इतना जज्बा है, कहते हैं कि अच्छा दोस्त और हमदर्द दोस्त वही है जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां याद दिलवाए। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ और समझाना चाह रही हूँ कि आप वाकई अगर उनके मुखलिस और सच्चे साथी हैं, तो हमारे ऊपर कीचड़ उछालने से बेहतर है कि आप उन्हें समझाएं कि अपनी बेपर्दगी की जिंदगी से तौबा कर लें, अपनी बेहाईगी की जिंदगी से तौबा कर लें। अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ मैं कि जिस दिन वो सही राय रास्त पर आ गई, उस दिन मैं सामने से आकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगूंगी। उनसे हमारी कोई अदावत नहीं है, उनसे हमारी कोई बैड नहीं है, वो भी हम जैसी ही औरत है। पर सोचिए कि एक औरत की दुश्मन बन रही है। ये सवाल आप उठा रहे हो, तो ये तो सदियों से होता आ रहा है, ये तो उस जमाने से भी होता आ रहा था कि पहले हस्बैंड की पहली बीवी और फैमिली भी थी, दूसरे हस्बैंड की पहली बीवी और फैमिली भी थी। फिर क्या इन्होंने किसी के हक पर डाका नहीं डाला? कि आप लोगों ने इनसे नहीं पूछा कि आप एक औरत का घर उजाड़ने की वजह क्यों बनी? और सम्मो सिस्टर वाईटी नहीं छोड़ी है, उनकी वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। और बहुत अच्छा लगा आपने उनकी गैर मौजूदगी को नोटिस किया, पर आप थोड़ा इंतजार कर लें, जिस दिन भी वो आएंगी कुछ बड़ी चीज अपने साथ लेकर आएंगी। पसंद आने पर लाइक, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।